बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में और कुशादा करे आपके दस्तरख्वान को। तो चलिए हम अपने आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे काले चनों का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हेल्दीफुल और आयरन से भरपूर होता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप चावल। इनको मैंने अच्छे से भिगो लिया था, धो के साफ़ कर लिया। फिर काले चने लिए, इसको भी भिगोया 4-5 घंटे, उसके बाद फुल बॉयल कर लिया। ये अब बिल्कुल फुल बॉयल हैं। एक मीडियम साइज़ के लिए प्याज, साथ हमने ग्रीन अनियंस लिए हैं, 3 साबुत मिर्चें ली हैं, वो रखी हैं बाद में दम पे डालेंगे। और साबुत लहसुन के जवे लिए हैं, 3 अदद मिर्चें जो है ना उनको काट लिया, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। 2 टीस्पून जो है लिए हैं अदरक लहसुन के पेस्ट के। और साबुत गरम मसाले में लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 तेज़पात के पत्ते। तो अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, अज्जा हमारे सारे रेडी हो गए। अब हम अपने पुलाव की तरफ चलते हैं कि हम पुलाव बनाएंगे। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। दही भी हम पुलाव में ऐड करेंगे। इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में आज हम इसको घी से बनाएंगे, कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे। घी से आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना हमारा पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। प्याज को हमने हल्की आंच पे भूनना है। हमने इसको जो है ना ब्राउन नहीं करना, बस अच्छा सा हल्की आंच पे भूनते जाएं। और इसके साथ मैंने साबुत लहसुन के जवे भी डाल दिए हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत मज़ेदार लगते हैं पुलाव में। आप ये डालकर ऐड करके देखें। अगर आपके पास छीलने का वक्त नहीं है, तो आप जो साबुत लहसुन की गुत्थी होती है ना, वो लेके उसको अच्छे तरीके से धो के उसके एक्स्ट्रा छिलके उतार के वो ऐड कर दें, वो भी। और जब आपके चावल बन जाएंगे ना, तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। देखिएगा आपके चावल कितने मज़ेदार बनते हैं। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसको अच्छे से भुना, उसका कच्चापन ख़त्म किया। और फिर हम अपने साबुत गरम मसाले डाले, उनको अच्छे तरीके से, ताकि इनका अरोमा जो है ना वो ऑयल में निकल आए। लेकिन ज़्यादा भी ना भूनिएगा, क्योंकि वो आपका जो ज़ीरा ना वो जल जाएगा। फिर मैंने अपने चने डाले, चनों को हमने अच्छे तरीके से भूना है। अब ये जो हमने दही ली थी ना, उसमें हमने अपनी एक टीस्पून मैंने डाला था कुटी लाल मिर्च का, 2 टीस्पून नमक डाला था, और साबुत गरम मसाले का 1 टीस्पून डाला था। दही को हमने चनों में ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि जो दही है वो अपना पानी छोड़ता है, और पानी वो खुश्क हो जाएगा, और चने जो है ना हमारे अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। तो ये जो चने हैं ना, ये हमने जस्ट वैसे बॉयल किए थे, इनको भूना नहीं था। इस स्टेज पे इनको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने इसमें अपने ग्रीन अनियंस, टमाटो और वो सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये थोड़ा बाद में इसलिए डालिए क्योंकि ये फिर चावल बन जाएंगे ना, तो फिर ये इसी तरह ये कलरफुल सी और नज़र आएंगे, और बहुत अच्छी और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती हैं, और खाने का भी इनको बहुत मज़ा आता है। अगर हम पहले डाल देंगे ना, वो फिर सारी उसमें घुल मिल जाती हैं। टमाटो जो है ना वो तो बिल्कुल साथ ही मैश हो जाता है, फिर वो नज़र नहीं आता। अगर आप इस तरीके से डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे, तो ये बहुत मज़ेदार भी लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, और आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। और चावल भी लुक वाइज आपके बहुत अच्छे लगेंगे। अब हमने इन अपने चनों को ना अच्छे तरीके से भूनना है। जब हमारे चने अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 टी टेब वो 2 क्या था मेरे पास कप चावल के थे, तो इसमें मैं 4 कप पानी ऐड किया है। ये चावल मैंने ज़रा लेट भिगोए थे, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया। अगर पानी वैसे भी ज़्यादा ऐड करें ना, तो हमारे चावल बहुत जूसी जूसी से और मज़ेदार बनते हैं, और फूलते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हम इसके लिए ना कचूमर सलाद बना रहे हैं। इसके लिए मैंने खीरे को छोटा छोटा कट किया, टमाटर को कट किया, एक खीरा लिया था, एक टमाटर काटा है, और साथ छोटा सा प्याज लिया था, और एक जो है ना सिर्फ एक सब्ज़ मिर्च लिया, उसको छोटा छोटा काटा, और थोड़ा सा पुदीना। इन सब को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये कचूमर सलाद गर्मियों में चावलों के साथ, रोटी के साथ बना के खाया करें। बहुत हेल्दी और सेहत के लिए बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है। अगर आपका पेट फुल भी हो फिर भी आप इसको खा लेते हैं, इतना ये कोई मज़ेदार बनती है। इसमें हमने डालेंगे नमक, सिर्फ इसमें नमक डालेगा। ये पुदीने के पत्ते शामिल किए थे, इसमें सिर्फ नमक जाएगा। तो नमक के साथ हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। अगर हमारे पास लेमन नहीं है तो आप सिरका डाल दें। बस इसको मिक्स करके रख देंगे, और हमारी मज़ेदार सी जो कचूमर सलाद है ना वो बनकर तैयार हो जाएगी। वो इसको बनाना भी इतना आसान है, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। मेरे पास वो नहीं था, लेमन नहीं था, तो मैंने इसमें सिरका डाल दिया। सिरके के 2 चम्मच डाल दिए। 1 टेबल स्पून फिर डाला। तो इसको हम अच्छे तरीके से, ये देखें हमारी कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी।
आप इस तरह बनाया करें। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बंदे को वैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप लाजमी सलाद को अपने खाने में लाजमी शामिल करें। तो उतनी देर में जो हमारे पानी है ना वो हमारा पक रहा है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा पक रहा है। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर तो आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। पानी जो नमक है ना वो थोड़ा तेज़ रखा करें पानी में, क्योंकि जब आप चावल डालेंगे वो चावल फूलते हैं तो आपका जो नमक है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। इससे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, अगर पानी में आपका नमक कम होगा या बराबर होगा, सही होगा, तो फिर वो चावलों में आपको फीका फ़ील होगा। इसलिए आप पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि जब आप चावल डालेंगे तो वो फिर पकेगा, चावल फूलेंगे तो वो फिर बराबर हो जाएगा। अब हमने इसमें अपने चावल ऐड कर दिए हैं। अच्छे तरीके से बर्तन से इस चीज़ को साफ़ किया करें। रिज़्क को ज़ाया ना किया करें, रिज़्क की कदर करें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफ़ा फ़रमाएगा इंशाल्लाह। चावलों को हमने डालने के बाद हिलाया है। अब हम अपने चावलों को ढक देंगे, थोड़ा सा हम इनको पकने देंगे, क्योंकि हमने पानी चावलों में ज़्यादा डाला था। अगर तो आप चावलों में पानी पूरा डालते हैं, कम डालते हैं, फिर आप चावलों को फ़ौरन ढक दिया करें। अगर आपने चावलों में पानी ज़्यादा डाला है, जैसे 2 कप मेरे पास चावल थे और मैंने 4 कप पानी के डाले हैं, तो इसको मैंने थोड़ी सी देर नंगा रख के बनाया है। इसको अभी तक ढका नहीं है, ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको ढक के दम पे लगा दूँगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और अपनी राय का इज़हार करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ये हमारा पानी ड्राई हो गया था, इसमें मैंने अपनी सब्ज़ी मिर्चें डाली थी और इसको ढक दिया, दम पे लगा दिया। अब हम 10 से 12 मिनट वेट करेंगे और हमारे चावल इंशाल्लाह बन के मज़ेदार सा हमारा पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना मज़ेदार मज़ेदार जो है ना हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह। इसमें भरपूर चनों में आयरन होता है। अगर तो आपकी खून की कमी है तो ये तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट है वज़न कम करने में। चने जो है ना हमारी मदद करते हैं, तो आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और ये जो ऐसी चीज़ें जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हम आराम से निकालें और बना सकते हैं। हमें वेट नहीं करना पड़ता कि बाहर से कोई सब्ज़ी या चीज़ आए तो फिर हम बनाएं। जो आप घर में मौजूद हो, आराम से वही चीज़ें उठाएं और अपना लंच तैयार कर लें। तो ये देखिए हम अब माशाल्लाह से हमारा पुलाव बनकर तैयार है। अब हम इसको अपनी डिश में निकाल लेंगे और इसके साथ मैंने मिंट रायता बनाया है और कचूमर सलाद बनाया है। माशाल्लाह से हमारा लंच बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह से बनाएं, इंजॉय करें। अल्लाह आपके खानों में बरकत दे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ना आप स्किप करके ना देखा करें, पूरा देखा करें। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू वॉच माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी के साथ।